हमारी अर्थ का आज ऐसा कोई भी आइलैंड नहीं है जहाँ पे इंसान पहुंच ना चुका हो, और ऐसा कोई आइलैंड नहीं जिसकी अब तक खोज ना हो चुकी हो। यानी लगभग हर आइलैंड की खोज हो चुकी है। लेकिन यदि हम हमारे अपने भारत की बात करें, यानी हमारे इंडिया की, तो हमें शुरुआत से ही यही इतिहास में पढ़ाया जाता जा रहा है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी 1498 में। लेकिन क्या यह सच है? दरअसल इतिहास में कुछ अधूरा है तो कुछ हमें झूठी बातें पढ़ाई जा रही है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी ऐसा हमें बताया जा रहा है, लेकिन भारत इतना बड़ा भूभाग को खोजना आपको थोड़ा हास्यास्पद या हंसने वाली बात नहीं लगती? क्योंकि जबकि अरब देशवासी भारत के बारे में पहले से जानते थे। दरअसल उस टाइम भारत पहुंचने के 3 तरीके थे यूरोप वासियों के लिए। पहला कि वो रसिया को पार करके चाइना होते हुए बर्मा आए और फिर भारत में एंट्री ले, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल था। दूसरा तरीका था हिमालय, यानी कि हिमालय को पार करके ही यूरोप वासी भारत आ सकते थे, जो भी उस टाइम के हिसाब से काफी डिफिकल्ट तरीका था, क्योंकि हिमालय को पार करना उस टाइम कोई आसान बात नहीं थी। और तीसरा जो तरीका था वो था समुद्र को पार करके भारत तक पहुंचा जाए, लेकिन ये भी काफी मुश्किल था क्योंकि उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। दरअसल यूरोप वासी अरब के लोगों से मसाले मिर्च का व्यवसाय करते थे और अरब वासी उन तक की सप्लाई करते थे। यूरोप वासी जानते थे कि वो उनको कहीं ना कहीं उगाते हैं और अरब वासी ये काम भारत में भी करते थे। इसी के चलते उन्होंने एक योजना बनाई कि आखिर अरब वासी ये सब कहाँ से उगाते हैं, और उन्होंने उसके लिए क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा को खोज करने के लिए भेजा। लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस अटलांटिक महासागर में भटक गए और वो पहुंच गए अमेरिका, और उन्हें लगा कि शायद यही भारत है, इसलिए वहाँ के निवासी को रेड इंडियंस के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अरब वासियों को ये लगा कि यूरोप वासी कभी भारत तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उन्हें इसके लिए अरब से होकर जाना पड़ेगा, और यदि अरब से होकर गए तो जाहिर है कि अरब वासी उनको यहाँ से घुसने नहीं देते। इसके बाद ये जिम्मा उठाया वास्को डी गामा ने, और 1499 में वास्को डी गामा अपना जहाज लेकर निकले भारत की खोज करने, और किस्मत से लगभग 5 साल बाद वो पहुंच गए कालीकट पर, जो कि केरल में है। कालीकट केरल की एक जगह है, और यहाँ पर उन्होंने राजाओं से मिला और उन्हें यूरोप के साथ व्यवसाय करने के लिए समझाया। वहाँ के राजा भी इस बात से तैयार हो गए। इसके बाद फ्रांसीसी और यूरोप वासियों का भारत आना जाना होने लगा, और उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पे सत्ता भी जमाने लगी। इसके बाद 1503 में वास्को डी गामा वापस से पुर्तगाल लौट गए, और उसके 20 साल बाद लगभग फिर से वापस आए, और फिर यहीं पे उनकी मौत भी हो गई। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। बस ये कहना सही होगा कि वास्को डी गामा ने भारत तक आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी।